तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर के बारे में, क्योंकि जो इन प्रॉपर्टीज़ से ही हम हमारे जो एग्जांपल्स हैं कम्यूटेटर के रिलेटेड वो सॉल्व कर पाएंगे। चाहे फ्यूचर की जो थ्योरम्स हैं, पी हॉल थ्योरम है, बहुत सारी थ्योरम्स हैं कम्यूटेटर के रिलेटेड। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटर की कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट का कम्यूटेटर डिफाइन करना हो, जैसे ए कॉमा बी डिफाइन करना है, और इसका अगर आपको इन्वर्स लेना हो तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, वो हमेशा होता है ए बी कॉमा ए, यानी कि ये अपने रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, देखिए ए कॉमा बी का इन्वर्स है तो आप कैसे ओपन करेंगे कम्यूटेटर को, अंदर वाले कम्यूटेटर को ओपन कर दीजिए। तो आप लिखेंगे सर ए इन्वर्स और बी इन्वर्स और ए और बी, ये ऐसे ही कम्यूटेटर ओपन होगा। बट अब ये कम्यूटेटर ओपन हो चुका है तो कम्यूटेटर वाला ब्रैकेट नहीं, मैं दूसरा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, बट ऊपर इन्वर्स अभी भी पड़ा हुआ है ना। तो अब अगर इन्वर्स पड़ा हुआ तो अब फिर से आप इसको ओपन करना चाहते हैं इस इन्वर्स को, तो इन्वर्स हमेशा क्या करता है अलजेब्रा के अंदर, कि पीछे वाला एलिमेंट आगे आ जाता है, आगे वाला एलिमेंट पीछे आ जाता है। तो उस तरीके से हम इसका इन्वर्स ओपन कर रहे हैं, बी इन्वर्स आगे आ जाएगा और फिर आ जाएगा ए इन्वर्स और फिर आ जाएगा कौन, बी इन्वर्स का इन्वर्स, यानी कि पीछे वाले एलिमेंट पीछे से चेंज हो रहे हैं, इन्वर्स, और ये आ जाएगा ए इन्वर्स का इन्वर्स। एम आई राइट हियर। अब देखिए बच्चों, पहला बी इन्वर्स एज इट इज रहेगा, फिर ए इन्वर्स भी एज इट इज रहेगा, और बी इन्वर्स का इन्वर्स ही हो जाएगा बी, और ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा ए। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आ गया, बी ए एंड बी ए। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये है बी और ए का कम्यूटेटर एलिमेंट, तो बी ए बन गए, ठीक है। तो उसका मतलब ए बी इन्वर्स अगर आप करेंगे तो वो इक्वल टू किसके आएगा, बी ऑफ ए के इक्वल टू आएगा। ऐसी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसमें अगर हम तीन एलिमेंट का कम्यूटेटर ओपन करना चाहें, जैसे मान लो आपको दिया हो, या उससे पहले भी एक और प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको ए की पावर बी कहीं ऐसे मिल जाए, एलिमेंट दोनों ही एलिमेंट ग्रुप के होंगे और एक एलिमेंट के ऊपर पावर में एलिमेंट मिल जाए, ऐसा ग्रुप में देखने को बहुत कम मिलता है, तो बहुत ही कम बच्चों ने ऐसी चीज़ पढ़ी होगी। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो आगे लिखा जाएगा बी इनवर्स। ये भी कम्यूटेटर की ही प्रॉपर्टी है, ए एंड बी, और ये एक्चुअली इक्वल टू किसके होता है, ए एंड ए कॉमा बी के, ठीक है। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इज देयर एनी नीड टू प्रूव, ठीक है। तो बी इनवर्स ए बी एंड ए कॉमा बी, ये ए की पावर बी। अब देखो अगर कहीं एक्स की पावर वाई लिखा है तो उसको आप क्या लिखोगे, वाई इनवर्स एक्स वाई लिखोगे। और थर्ड है आपके पास तीन एलिमेंट का कम्यूटेटर अगर डिफाइन करना हो, जैसे और एक एलिमेंट को दो एलिमेंट के साथ कम्यूटेटर बनाना हो, जैसे ए कॉमा बी सी आप बनाना चाहते हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे ए कॉमा सी और कम्यूटेटर बना दोगे, फिर कम्यूटेटर इनटू में ए कॉमा बी और यहाँ ऊपर लिखोगे इसके ऊपर सी। और सी क्या काम करता है मैं आपको ऑलरेडी बता, ऊपर जब भी कोई पावर में एलिमेंट आएगा तो वो इस तरीके से ओपन होगा। ये हम बहुत बार इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं कम्यूटेटर की थ्योरम्स के अंदर, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखें। और अगर आपको ए बी कॉमा सी दिखता है तो इस कम्यूटेटर एलिमेंट को हम कैसे ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे ए सी के साथ गया था, फिर ए बी के साथ आया, तो यहाँ पे उल्टा आएगा। आप लिखेंगे बी सी के साथ जाएगा पहले, ठीक है। और अगर आप ऐसे लिखना चाहें, ए सी के साथ लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी अगर लिखेंगे तो इसके ऊपर इस बार आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर क्या लिखेंगे, बी कॉमा सी। तो इस तरीके से ये इन दोनों एलिमेंट्स के कम्यूटेटर को आप ओपन कर सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर कम्यूटेटर की, वो ये है कि इन तीन एलिमेंट्स को अगर ऐसे लिखा जाए, ए कॉमा बी का इनवर्स कॉमा सी, ठीक है, और जिसका इनवर्स है वही एलिमेंट पावर में चला गया, फिर इनटू में लिखा बी कॉमा सी इनवर्स कॉमा ए, और जिसका इनवर्स है वही एलिमेंट पावर में चला गया, और फिर लिखेंगे आप सी और ए इनवर्स और बी, और फिर इस बार कौन आएगा, ए पावर में। तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई, ठीक है। या इसको कई बार आप वन के इक्वल टू भी लिखते हैं, अगर वन उसका मल्टीप्लिकेटिव, जो भी एक्चुअली ग्रुप यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला चल रहा है, तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन ही काम करता है, तो ई लिखो चाहे वन लिखो, वो डिपेंड करेगा ग्रुप कैसा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटर के रिलेटेड, जो प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्दर हम जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे, जितने भी थ्योरम्स करेंगे, वो इनके ऊपर बेस्ड होंगी, ठीक है। अगर हमें ये थ्योरम्स नहीं आती तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ और बताऊं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल सी दैट
मैं इसको एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कहेंगे कमेंट्स में कि अगर इसको सर सॉल्व कीजिए तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ये है कि इफ़, क्योंकि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपको सिलेबस में ये नहीं मिलेगा। तो अगर किसी के अगर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं इसको ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हो x, यहाँ पे हो z और यहाँ हो y की पावर x, ठीक है। पावर का कहानी क्या है वो आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे है y और यहाँ पे है x और यहाँ है z की पावर y, ठीक है। और यहाँ पे है z, यहाँ है y, यहाँ है x और इसकी पावर क्या है z, और इक्वल टू आंसर आना चाहिए e। ये आपको सॉल्व करना है, ये एग्जांपल है और वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि हमें चीज़ों को ओपन करना आता है, हाउ वी कैन ओपन दीज थिंग्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप शेयर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि इसके बाद बहुत सारी और थ्योरम्स हैं हमें जो सॉल्व करनी है, तो दैट्स वाई मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कॉम्यूटेटर सब ग्रुप हैं और मुझे सिमेट्रिक ग्रुप से कॉम्यूटेटर एलिमेंट्स बनाने हैं और एक बहुत सी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आगे हमें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।